नमस्कार, सिटी बिग न्यूज के खास कार्यक्रम राजनीतिक अखाड़ा में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अर्चना त्रिपाठी। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जब भी आप अखबार खोल के देखते हैं या टीवी को खोल के देखते हैं तो क्या आपको मुख्यमंत्री दिखते हैं? जी हाँ, वही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। जब से 2019 में विधानसभा का यह चुनाव हुआ है और गठबंधन की भाजपा और जसपा की सरकार बनी है, उसके बाद से कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सुर्खियों से गायब हो गए हैं। आगे ये सुर्खियों से गायब होने की वजह क्या है? क्योंकि वजह इसके पीछे है 2019 का वो विधानसभा चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की इमेज को लेकर लड़ा था। जब भारतीय जनता पार्टी हाई कमान ने हरियाणा की में दस्तक दी थी, उस समय उन्होंने मनोहर लाल खट्टर को जिस प्रकार से सराहा था, उनकी चर्चा की थी। जगह जगह मनोहर लाल खट्टर के नाम की चर्चा हुआ करते थे। बीजेपी बोलो तो मनोहर लाल खट्टर के नाम की बात की जाती थी। मगर कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर जी की जो कड़क और सख्त छवि है वो इस पे भारी पड़ गई। और जिस प्रकार से सेल्फी कांड हुआ, काफी सारे ऐसे वीडियोस वायरल हुए जहां पर मुख्यमंत्री की नाराज छवि को जनता के सामने दिखाया गया। उससे ऐसा प्रतीत होने लगा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अहम और अहंकार में आ गए हैं। हालांकि इस बात को हम कह नहीं सकते, मगर जिस प्रकार से 2019 का विधानसभा चुनाव होने के बाद जब बीजेपी और जेजेपी की सरकार बनी और उसके बाद पार्टी हाई कमान ने जो महत्वपूर्ण पद है वो अनिल विज को दे दिए, उसके बाद से लगने लगा कि जाहिर सी बात है कि पार्टी हाई कमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से नाराज है। और नाराजगी के कारण ही जो महत्वपूर्ण विभाग उनके पास पहले हुआ करते थे वो अब अनिल विज के पास चले गए हैं। और अनिल विज के बारे में कहा जाए तो जाहिर सी बात है कि एक समय में मुख्यमंत्री बनने की चाह रखने वाले, और हमेशा जब हम हरियाणा में मुख्यमंत्री बीजेपी का कौन होगा तो उसमें अनिल विज का नाम सबसे पहले लिया जाता था। अनिल विज के साथ उनके सबसे चहेते रामविलास शर्मा भी इस सूची में और इस लिस्ट में रहा करते थे कि अगर बीजेपी का हरियाणा में कोई मुख्यमंत्री हो तो अनिल विज हो या रामविलास शर्मा हो। मगर फिर भी 2019 के चुनाव में बीजेपी हाईकमान ने मनोहर लाल खट्टर के नाम पर जो फैसला लिया था कि उन्हीं के चेहरे पे चुनाव लड़ना है, और उसी का नतीजा है कि जिस प्रकार से परफॉर्मेंस आए और विभाग जो हल्के फुल्के विभाग मुख्यमंत्री के पाले में चले गए और सबसे तगड़े विभाग अनिल विज के पाले में चले गए। अगर हम इस बारे में बात करें, अनिल विज कहते हैं हम लोग दबंग है, कोई कहता है गब्बर है, कोई कहता है बब्बर है, न जाने उनके कितने नाम हैं। वैसे अनिल विज की खासियत ये भी है कि लोगों में लोकप्रिय हैं, लेकिन उनका जो दबंग और एकदम सख्त जो लहजा है उससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस प्रकार का व्यक्ति अगर इन्हें कोई महत्वपूर्ण विभाग दिया जाता है तो जाहिर है कि उस विभाग में वो प्रॉपर तरह से जस्टिस करेंगे। आज हरियाणा की राजनीतिक अखाड़े में अगर हम चर्चा करें हरियाणा की राजनीति की, तो यहाँ पे गौरतलब बात है कि इस बार जो उप मुख्यमंत्री जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत चौटाला और अनिल विज, जिन्हें गृह मंत्रालय का पदभार सौंपा गया है, ये दोनों वो मंत्री हैं जिन्होंने हरियाणा की राजनीति में अभी सुर्खियां बटोर रखी है। हर विभाग में जाओ तो कहीं पे रेड डाल रहे हैं, कहीं पे छापे मार रहे हैं, कई अधिकारियों को सस्पेंड करना अभी से शुरू हो चुका है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी अभी इसमें पीछे नहीं रह गए। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जिस प्रकार से तमाम आईएएस लॉबी को कंट्रोल करके रखे हैं और उन्होंने एक प्रकार से सख्त हिदायत भी दे रखी है कि काम करना है तो ईमानदारी के साथ करना होगा। आईएएस लॉबी की खुद की नहीं चलेगी, बल्कि उन्हें जनता की सुननी भी पड़ेगी और जनता के कार्य को टाइम पे कंप्लीट भी करना पड़ेगा। और टाइम जो मैनेजमेंट है उसके मामले में दुष्यंत चौटाला बेहद पंक्चुअल हैं। वो चाहते हैं कि वह जो भी काम ले वो सही समय पर और सही तरीके से अधिकारी करे। और यही कारण है कि अब ऐसी चर्चाएं होने लगी है कि दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बनने के बाद से आईएएस अफसर है उनसे डर रहे हैं, और डर इसीलिए रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उनके सामने अगर वो जाते हैं, दुष्यंत चौटाला यही पूछेंगे कि भाई काम का क्या हुआ, डेडलाइन तो दी थी, अब उसका क्या हुआ।
तो जाहिर है अगर जवाब नहीं दे पाए तो उप मुख्यमंत्री के साथ सामने जो खड़े रहने के बाद क्या जवाब दिया जाए वो असमंजस में आईएएस ऑफिसर पढ़ सकते हैं। रही बात उप मुख्यमंत्री की बात छोड़कर अगर हम अनिल विज की बात करें तो अनिल विज कहीं करनाल के नगर निगम में छापे मार रहे हैं तो कहीं पे पुलिस थाने में छापे मार रहे हैं। वहां पे अधिकारियों को बकायदा देख रहे हैं कि हम जिसके लिए पेमेंट देते हैं अधिकारियों का हमेशा हमारी हरियाणा की हर जनता, हर एजुकेटेड जो कम्युनिटी है वो ये सोचती है कि जनता के पैसे से जो सरकारी मुलाजिम काम करते हैं, सभी सरकारी अफसरों में, सभी पुलिस स्टेशंस में जो अधिकारी रहते हैं वो जनता के जो मुद्दे हैं उनको समझे और अपनी जो जिम्मेदारी है वो ईमानदारी से निभाएं। और रही बात ये कि हमेशा ऐसा चर्चा भी हुआ करती थी कि हरियाणा जो कुछ अधिकारी हैं जो काम नहीं करते, पद मिलने के बावजूद भी अपने सीटों पे दिखाई नहीं देते, तो ऐसे लोगों को, ऐसे आलसी और कामचोर अधिकारियों को लगाम लगाने का काम अनिल विज ने किया है। और अनिल विज के गृह मंत्रालय का जिस प्रकार से खाता उनको दिया गया उसके बाद से ही अधिकारियों की जो कहते हैं ना पसीने छूटने लगे हैं। एक तरफ दुष्यंत चौटाला आईएएस लॉबी को लेकर सख्त भूमिका में हैं, तो वहीं अनिल विज भी अधिकारियों को टाइट करके रखे हैं कि आप समय पे आइए, समय पे काम करिए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए। तो ये जिस प्रकार से ये दोनों मंत्री हैं बीजेपी सरकार के, गठबंधन सरकार के, बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन सरकार के, ये दोनों महत्वपूर्ण मंत्री जो इस बात को इशारा कर रहे हैं कि इन दोनों के आने के बाद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साइडलाइन हो चुके हैं। मनोहर लाल खट्टर जी का आज कहीं जिक्र नहीं होता है। जाहिर है उन्हें पार्टी ने कई सारे महत्वपूर्ण विभाग सौंपे हैं, लेकिन उन विभागों में क्या हो रहा है इसकी जानकारी जिस प्रकार से 2019 के विधानसभा चुनाव के पहले आया करती थी, यानी कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर क्या डिसीजन ले रहे हैं, क्या नहीं ले रहे हैं, इसके बारे में सभी को पता चलता था। लेकिन इस बार मामला सब अलग हो गया है। पता चल रहा है कि अनिल विज क्या कर रहे हैं, पता चल रहा है कि उप मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं और पता चल रहा है कि रणजीत चौटाला क्या कर रहे हैं। यानी कि तमाम मंत्री अपने कामकाज को जनता के बीच सामने प्रस्तुत करने में कामयाब रहे हैं। वहीं ठीक दूसरी तरफ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अभी भी सभी से पीछे रह गए हैं। यानी कि मीडिया से बाहर, चर्चाओं से बाहर, सुर्खियों से बाहर, टीवी और अखबारों से बाहर, सिर्फ कुछ फंक्शंस में उनके चेहरे नजर आ रहे हैं, जिस वजह से आज राजनीतिक गलियारों में ये हवा चल रही है कि क्या ऐसा ही रहा तो कहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को पीछे छोड़कर अगले विधानसभा चुनाव में अनिल विज ही हरियाणा के मुख्यमंत्री का चेहरा तो नहीं बन जाएंगे। खैर, जिस प्रकार से अनिल विज अपना कार्य कर रहे हैं और दुष्यंत चौटाला आईएएस ऑफिसर्स के साथ मिलकर जनता का काम करवा रहे हैं, इससे तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले राजनीतिक भविष्य में ये दोनों ही नेता अनिल विज और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हरियाणा के विकास में निभाएंगे और ये समय नहीं वक्त भी बताएगा। और इसीलिए अब जल्द से जल्द ये जरूरी हो गया है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर फिर उसी एक्टिव मोड में दिखाई दे, उनके जो कार्यों की और उनके हर फैसलों की चर्चा लोगों के बीच पहुंचे और जो उमंग 2019 के पहले मनोहर लाल खट्टर का हुआ करता था, जो जादू हुआ करता था, वो जादू वापस से वो लेके आए। मगर फिर भी आशा तो है लेकिन उम्मीद कम, क्योंकि अनिल विज बाजी मार रहे हैं और दुष्यंत चौटाला पानी फेर रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ लेते हैं इजाजत। नमस्कार।